हजन बंडपुरिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज पार्टी मजीद मजबूत बना अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील हजन बंडपुरिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन अभी तो सब कयास आ रही है। इन्होंने शॉर्ट सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, इस पे बहस होगी। ये कोई छोटा इशू नहीं है। मैं इसकी मुखालफत सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि हम अपोजिशन में हम मुखालफत करें, लेकिन इनको सोच के करना चाहिए। एक कैरेक्टर है फेडरल स्ट्रक्चर में, जहां जो है रीजनल पार्टीज का एक अलग रोल रहता है, उनका अलग एक मुकाम रहता है अपनी अपनी जगह पे। अगर ये एक ही इलेक्शन हो तो कहीं उसको हम डाइल्यूट ना करें, क्योंकि एक ही इलेक्शन में एक तासुर रहता है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी वो स्टेट्स में भी बनेगी, तो उस पर भी सोचना पड़ेगा। बाद में स्टेट्स के अलग अलग इश्यूज होते हैं, उस लिहाज में रहना पड़ेगा। कोलिशन का अलग एक मंत्रा रहता है, कहीं कोलिशन गवर्नमेंट हो तो वो कैसे चल पाएगी 5 साल, वो भी देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कहना कि वन इलेक्शन। शुमाली हंदिस वारमलिस मज ये हाल गुरमीत सिंह नाव किस अकिस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सज लाश 3 दोह पत दरियाई जहलम मज लबन आई तो सिख फिरकत सत वाबस्त लूको तरफ मामलस हवाले साफ शफाफ तहकीकात करने मांग कर तत आज जनूबी हंदिस त्रालस मज तो सिख फिरकत सत वाबस्त लूको तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक इंसाफ फराहम कर मांग करान। एहतजाजस में शामिल लूको तरफ वन आमुत मामलस हवाले सिख फिरकस मज शक शुबात पैद सपदमित यमन शक शुबात दूर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युत जन असल हकैक ब्रोह यन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हमारे इंजीनियर भाई गुरमीत सिंह जी, जिनको बारामूला में किडनैप किया गया और बेरहमी से उनका कत्ल हुआ, उस ज़मन में आज बोर्डिंग हाउस त्राल पर इलाके त्राल की संगत जो है इकट्ठे हुई है और हम पुरअमन यहाँ कैंडल मार्च करना चाहते हैं ताकि उनकी रूह को भी हम श्रद्धांजलि पेश कर सकें और गवर्नमेंट तक अपनी डिमांड्स जो हमने रखी हैं, जो हमारे इन पर लिखी हुई हैं, बैनरों पर लिखी हुई हैं, उनको हम आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। हम गुरमीत जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं इलाके त्राल की संगत से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की संगत की तरफ से, ताकि उनकी रूह जो है वो शांति में रहे और उनके परिवार के साथ हमारा दुख जो है बराबर के हम उसमें शरीक हैं। क्योंकि हमारे गुरमीत सिंह जी, जैसा कि हमने सुना है कि वो बहुत ही ईमानदार थे और ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपना आप खोया है। और इसकी वजह यही है
कि वो एक ईमानदार थे, शायद ही किसी गलत कागज पर दस्तखत करने के बजाय उनको मौत के घाट उतारा गया। हम चाहते हैं कि कातलों को नंगा किया जाए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई के जरिए हो, न कि यहाँ की पुलिस के जरिए। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कातिल नंगे हों, ताकि हमारा जो ये खून उबल रहा है ये ठंडा हो जाए और हम उस कातिल का देख लें कि गवर्नमेंट क्या हशर करती है। ये हमारी डिमांड है। आज का जो हमारा यहाँ जमा होना है वो सिर्फ इसलिए बात है कि हम उनको श्रद्धा के फूल भेंट करना चाहते हैं और उनके दुख में, बारामूला की उस फैमिली के दुख में, बारामूला की संगत के दुख में हम बराबर के शरीक होना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारा ये जो प्रोटेक्ट आज का जो हमारा ये कैंडल मार्च है ये बोर्डिंग हाउस त्राल से शुरू होगा और हमारे एडीसी ऑफिस तक चलेगा और वहां से हम वापस आएंगे। पुरअमन होगा, किसी किस्म की हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे गवर्नमेंट परेशान हो। हम परेशान हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारी परेशानी का वो इजाला करें और इस कातिल को नंगा करें, इस साजिश को नंगा करें। ये मेरी पुरजोर मांग है, मेरे इलाके के सिखों की मांग है, माइनॉरिटी की मांग है। अगर ऐसा होता रहा तो समझ लीजिए हमारे पाँव जो हैं वो डगमगाएंगे, शायद ही हम कश्मीर धरती को छोड़ने पर मजबूर है। ये मेरी मांग। 25 अगस्त को बारामूला में एक जानतदार, एक शरीफ नफ्स ऑफिसर जो पुरस्कार तौर गायब हो गया और 4 दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी दरियाई जहलम के घाटामूला एरिया में पाई गई। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि सिख संगत ने इस बारे में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट किए, क्योंकि इसमें लगता है कि दैट देयर इज समथिंग फिशी, उसके डेथ में कोई इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी दयानतदारी की वजह से ही वाज ऑफिसर इन हाई इंटेग्रिटी। जो कुछ हमारी पास हमारी नॉलेज में आया है, तो इसके लिए हमारे कश्मीर के जो सिख संगत है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस मुबैना कत्ल की तहकीकात की जाए और जो इसमें मुलव्वस होंगे इस एपिसोड में, इस कत्ल में, उसकी उस तहकीकात को इनके घर वालों के सामने पेश किया जाए और उन कातिलों को भी अंडर लॉ कर लोगों के सार हो, ताकि इंसाफ का तकाजा है कि इस फैमिली के साथ जिसका सरबराह का कत्ल हुआ है उनको इंसाफ मिल जाए। ये हमारी भी गुजारिश है बहैसियत, क्योंकि हमारा सदियों से भाईचारा रहा है कश्मीर में कि सिख मुस्लिम बरादरी जो सदियों से परवान चढ़ी है, और इसको हम ता रोज कयामत कायम दायम रखेंगे। और इसमें सिटीजन काउंसिल त्राल के सारे लोग अपनी बरादरी के साथ इस मुबैना कत्ल की तहकीकात करना चाहते हैं और कातिलों को पेश किया जाए। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीरन ये आज बेजबेट्स में डिजिटल हफ्तस हवाले मुनक़द तकरीब में शिरकत कर तत तमो वोनमुत यन प्रोग्रामन हंदिस सांझ करनुक मकसद आम लूकन ये ऑनलाइन सर्विसन हवाले जान दिन युद्ध जन तम आसानी सान फ़ायदे तुलित हकन। आपको पता है कि ये हमारे एसडीएम साहब और म्यूनसिपैलिटी का कोलैबोरेटिव इवेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे तमाम महकमों ने स्टॉल्स लगाए हैं। मकसद मुद्दा यही है कि लोगों को पता चले कि जो भी स्कीम किसी भी महकमे की हो, अब दफ्तर नहीं जाना है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस घर घर जाए और हर शख्स को पता चले कि उसकी ज़िंदगी गवर्नमेंट ने कितनी आसान कर दी है। न दफ्तरों के चक्कर काटने हैं, ना किसी से पूछना है कि मुझे कौन सी सर्टिफिकेट रखनी है, मुझे कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि हमारे बच्चे जो है, हो सकता है किसी घर में कभी फादर उतना एजुकेटेड नहीं होता है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो आजकल है जिनके हाथों में मोबाइल होता है, वो इसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हमारे घरों में भी बच्चे हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो कोई भी पढ़ा लिखा घर पे हो, वो इजीली एक्सेस कर सकता है किसी भी महकमे की किसी भी स्कीम को और उसका फ़ायदा उठा सकता है। इतने बेनिफिट्स हैं कि गिने नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा ये है कि लोगों को घर बैठे सर्विसेज मिल जाती हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और दूसरा, देयर इज़ नो कनेक्शन विद एनी ऑफिस, आपका करप्शन फ्री हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, इट्स ऑल वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और क्या चाहिए, साफ शफाफ
एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पहला उसूल है डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, जो गवर्नमेंट दे रही है सब लोगों को, चाहे किसी भी महकमे से उसकी वाबस्तगी हो जाए थ्रू एनी स्कीम और सर्विस। यही मैसेज रहेगी कि इस मेले का वो फ़ायदा उठाएं, जिन्हें जानकारी है तो वो घर बैठे इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, और जिन्हें नहीं है, दिक्कतें होती है या अवेयरनेस नहीं है, यहाँ आके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉलों पे जाके देखें कि उनके लायक कौन सी स्कीम है और उसको अवेल कैसे करें। कानसपुरा वर्मल के लूको तरफ ये हाल एहतजाजी मुजाहरे करना आव यथ दौरान तिमो इल्जाम आयद करान वोन जे इलाकस मज चनाबच व्यथई दूर करनस हवाले चुन मुतलिक महकम तरफ कां संजीद कदम तुलन तत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीजन वर्मल अमे हवाले कत करान वोनमुत जे लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले संजीद कदम तुलन आमत, ताहम पज लूकन साफ आबुक सही इस्तेमाल करन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आपको तो पता है कि बारामुल्ला वाटर डेफिसिट है, जैसे पटन भी है और हमारा देलना, कानसपुरा और कुछ इलाके जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा किल्लत है पानी की। अब उससे बावजूद हमें क्या बढ़ गया कि हमारा एक वेल था यहाँ पर जो बहुत पुराना वेल था और काफ़ी पॉपुलेशन को सर्व कर रहा था, चक कानसपुरा वाला। तो लोगों से सबसे पहले गुजारिश ये है कि वो पानी को ना बहुत अच्छे से यूज़ करे। देखा गया है कि वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, किचन गार्डन्स में यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी धोने में यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो वेल डिप्लीट हो गया, बहुत अर्ली डिप्लीट हो गया है। तो अर्ली डिप्लीट होने के बाद भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफिस से एक कंप्रेसर हंदवारा से मंगवाया, उसमें 1000 लीटर तेल भी दे दिया, वो काम पे लगा हुआ है, सफाई करने की पूरी कोशिश उसमें लग रही है। उसके बावजूद मैं ये खुशी से कहना चाहता हूँ कि इनकी एक स्कीम है कानसपुरा अंडर JJM, जिसका कॉस्ट 10 करोड़ से ऊपर है, लगभग 11 करोड़ है। उसमें ये भी खुशी से कहना चाहता हूँ, उसमें रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा 90% कंप्लीट है, उसमें टाइल वर्क अभी चल रहा है। और पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जहलम में हमारा उसमें जो क्लियर वाटर सम्प होता है उसको बिल्कुल पानी की सतह तक जाना पड़ता है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद से कहता हूँ कि बस 2 या 2.5 महीने में वो स्कीम पूरे कानसपुरा की बारामुल्ला के एरिया को कवर कर देगी। तो बस लोगों से यही है कि जो हम मेरे पास टैंकर अवेलेबल है अभी, उन टैंकरों से बर्दाश्त करें और पानी की बहुत ज़िम्मेदारी से यूज़ करें और पानी को ज़ाया ना करें। बिल्कुल जी, ऐसा है कि मेरे पास बारामुल्ला में 2 टैंकर्स है और बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है कितना है, और उसके बावजूद पटन में भी 4 टैंकर्स है और क्रीरी में 2 टैंकर्स है और वदरगाम में 2 टैंकर्स है। इसको हम कैसे रूट करते हैं, और हमारा ऑलरेडी रूट बना होता है और कानसपुरा इसमें बीच में हमें घुसाना पड़ रहा है। अब ऑलरेडी जो हमारे वाटर डेफिसिट एरियाज़ है वो ऑलरेडी चार्ट आउट किए हैं कि किस हिसाब से कहाँ पानी जाएगा। उसके बावजूद मैंने मैकेनिकल को भी चिट्ठी लिखी है एक एडिशनल टैंकर के लिए, 2 और प्राइवेट टैंकर मैंने टेंडर आउट भी किए हुए हैं। बस इंशाल्लाह मैकेनिकल वालों ने बोला है कि 2 दिन में हम एक टैंकर आपको दे देंगे, और जो मैंने टेंडर लगाया उसमें तो 5-6 दिन 7 दिन लगे। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।